बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 17। मसरूर ने मगरिब की नमाज पढ़कर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग ही हुए थे कि शमसा की पयाम भर औरत आ गई। मसरूर ने 4 आईना लगाकर ऊपर से कपड़े पहन लिए, तलवार हमाइल कर ली और खंजर पेटी में उड़स लिया। वो औरत के साथ बाहर आए। उन्होंने उस पयाम्बर से पूछा, तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाऊं? पयाम्बर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा खच्चर मौजूद है। मसरूर ने घोड़ा मंगवाया, उस पर सवार हो चले। औरत पैदल चली। उस कसर के इहाते से बाहर निकलकर मसरूर ने देखा कि एक लड़का खच्चर की बाग पकड़े खड़ा है। औरत ने उस लड़के को कुछ इनाम दिया और खच्चर पर सवार होकर चली। मसरूर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? औरत ने जवाब दिया, मुझे शकीला कहते हैं। यह खच्चर पर और क्या चीज लदी है? मैं फिरदौसे जार में फल ले जाया करती हूँ, अब भी कुछ फल ले चली हूँ। उसके बाद दोनों खामोश होकर तेजी से चलने लगे, यहां तक कि दिल्ली पहुंच गए। मसरूर उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से अजनबी के साथ जाया करते थे। शकीला ने कहा, यह रास्ता सदर दरवाजे को जाता है। उस तरफ से कोई शख्स बगैर पीरे तरीकत की इजाजत के फिरदौसे जार में दाखिल नहीं हो सकता। पिछले हिस्से के चोर दरवाजे से जाया करती हूँ, उस तरफ से चलिए। तब तुम रहनुमाई करती आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। शकीला ने अपना खच्चर आगे किया, मसरूर उसके पीछे चले। दोनों कई गैर मारूफ गलियों को तय करके एक वैराने में जा निकले। अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरे में ये वैराना बड़ा ही भयानक मालूम हो रहा था। शकीला उस वैराने को तय करके एक नाले पर पहुंची। उसकी पटड़ी पर चलकर कुछ दूर चलकर नाले की पटड़ी छोड़ दी और बाएं तरफ घूम गई। उस तरफ कसरत से खुर्दरो दरख्त खड़े थे। शकीला उन दरख्तों में घुस गई। कुछ दूर चलकर वो खच्चर से उतरी, मसरूर भी उतर गए। शकीला ने कहा, अब हम फिरदौसे जार के करीब पहुंच गए हैं। इस तरफ जो चोर दरवाजा है उस पर भी पहरा रहता है। मैं पहरेदारों को बातों में लगा लूंगी, तुम दरवाजे में दाखिल होकर आगे बढ़ जाना। मसरूर ने पूछा, क्या इस तरफ रोशनी नहीं की जाती? शकीला ने जवाब दिया, इस चोर दरवाजे को सबकी नजरों से पोशीदा रखने के लिए कभी रोशनी नहीं की जाती। अलबत्ता कुछ फासले से रोशनी शुरू हो जाती है। लेकिन तुम्हारे कपड़े सफेद हैं, कहीं पहरेदार तुमको देख ना ले। खुशकिस्मती से मेरे पास एक स्याह चादर है, लो उसे ओढ़ लो। शकीला ने एक चादर मसरूर को दी। मसरूर ने इस तरह ओढ़ ली कि उनके सफेद कपड़े उसके नीचे ढक गए। अब शकीला आगे बढ़ी। एक पगडंडी पर होकर एक पुख्ता दीवार के पास जाकर रुकी। उसने 3 मरतबा दस्तक दी। कुछ वक्फे के बाद दरवाजा खुला और किसी ने पूछा, कौन है? शकीला ने जवाब दिया, मैं हूं शकीला। फिर आवाज आई, वो आज तो तुम बड़ी देर करके आई, अंदर आ जाओ। शकीला अंदर दाखिल हो गई। उसने झोलियां लटका रखी थी और उनमें फल भर रखे थे। शकीला दरवाजे के करीब खड़ी हो गई और उसने पूछा, तुम कितने आदमी हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम 5 आदमी हैं। क्यों, क्या आज हम पर कुछ इनायत करोगी? आज मैं तुम्हारे लिए अलहदा फल लाई हूं। वो शख्स बोला, फिर तो तुमने बड़ी मेहरबानी की, लो तुम 5 तकसीम कर लो। यह कहते ही शकीला ने कुछ फल उनकी तरफ बढ़ा दिए। 2 आदमी सामने और 3 उसके गिर्द खड़े हुए। ये 5 फलों को देखने और तकसीम करने में ऐसे मुनहमिक हुए कि उन्होंने मसरूर को फिरदौसे जार में दाखिल होते नहीं देखा। शकीला ने देख लिया। उसने कहा, पहले दरवाजा बंद कर लो, फिर फल तकसीम कर लेना। एक पहरेदार ने दरवाजा बंद किया। शकीला चल पड़ी। मसरूर उससे बहुत आगे निकल गए थे। शकीला भी उनसे जा मिली। दोनों निहायत खामोशी के साथ चलते रहे। जब रोशनी शुरू हो गई तो वो फूलों के कुंज में उतर गए और फूलों के तख्तों में होकर दारुल इशरत के करीब जा पहुंचे। शकीला ने कहा, बस आप यहीं ठहर जाएं, मैं शमसा को भेजे देती हूं। अब आप एक कदम भी आगे ना बढ़ाइएगा, अब आपके लिए हर कदम पुरखतरा है। शकीला चली गई। मसरूर एक पौधे की आड़ में बैठ गए। उनके चारों तरफ रविशों पर काफी रोशनी हो रही थी। रोशनी का अक्स उनके करीब ही पड़ रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने सामने से शमसा को आते हुए देखा, जो कि सहमी हुई और घबराई हुई पीछे मुड़ मुड़ कर इस तरह से देखती आती थी जैसे कि उसे ताकुब का खौफ हो। जब मसरूर के पास आई तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठहर जाओ। शमसा एकदम उछल पड़ी। उसने खौफ भरी नजरों से मसरूर को देखा। जब उन्हें पहचान लिया तो उसका खौफ दूर हुआ। उसने इत्मीनान का दम लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, मगर वक्त कम है। बदकिस्मती से मेरी निगरानी की जाने लगी है। मैं बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करूंगी, जिस कदर जल्द और जितना ज्यादा मुमकिन हो कह डालो। पहली बात तो यह है कि आज रिहाना फिरदौसे जार में जरूर लाई जाएगी। पीरे तरीकत ने कई कुटनियां इस काम पर मामूर की हैं। इत्मीनान रखो, रिहाना नहीं आ सकती। मैंने उसे और उसके बाप को अच्छी तरह समझा दिया है। अब सुनो, एक नौजवान तरबियत खान है, उसकी एक बहन निहायत खूबसूरत है। पीरे तरीकत उस पर माइल हो गया है। तरबियत खान जब फिरदौसे जार में आया था तो उसने मुझे देख लिया था।
उसने अपनी बहन को इस शर्त पर फिरदौसे जार में लाने का वादा किया है कि मैं उसकी जीनत आगोश बना दी जाऊं। पीर तरीकत ने मंजूर कर लिया है। सोमवार के दिन वो अपनी बहन को लाएगा और मुझे उसके साथ शब्बाश होने पर मजबूर किया जाएगा। मैं जान दे दूंगी लेकिन ये जिल्लत गवारा ना करूंगी। शमसा, सुल्तान फिरोज शाह तशरीफ ले आए हैं। मैं उनसे कहकर इस फिरदौसे जार को ताराज करा दूंगा। मुझे सुल्तान की आमद का हाल मालूम है। मैंने उनके पास भी आज एक अर्ज़े दाश्त भेजी है। अभी मालूम नहीं हुआ कि उन तक पहुंची या नहीं, लेकिन अगर सुल्तान फिरदौसे जार को ताराज करने का कष्ट करेंगे तो मुझे खौफ है कि बगावत फूट निकलेगी, क्योंकि अक्सर उमरा पीर तरीकत के मोतक़िद या मुरीद हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान के सामने उन्हें बगावत की जुर्रत ना होगी। तब ऐसा कीजिए, परसों सोमवार है, परसों इस फिरदौसे जार का मुहासरा कीजिए, मगर सुल्तान को जरूर हमरा लाइए और जिस चोर दरवाजे से अब आप आए हैं उससे सुल्तान और लश्कर को लाइए। दुशंबे के दिन तमाम उमरा मौजूद होंगे और निहत्ते होंगे। उस वक्त उन्हें काबू में कर लेना आसान होगा। मैंने शकीला को अपना राजदार बना लिया है, वो इस काम में भी तुम्हारी मदद करेगी। ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप उस रोज किसी वजह से ना आ सके तो फिर मुझे जान देने के सिवा कोई चारा ना होगा। तुम इत्मीनान रखो, मैं सुल्तान को लेकर जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहती हूँ, ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। शौक से जाओ। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर इकरार करता हूँ कि इंशाअल्लाह परसों फिरदौसे जार पर धावा कर लूंगा। बस मुझे इत्मीनान हो गया। शमसा सलाम करके चली गई। मसरूर वहीं बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद शकीला आ गई। वो और मसरूर दोनों चले। मसरूर ने कहा, अब बाहर कैसे निकलेंगे? शकीला ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आए थे। जब ये दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे तो शकीला आगे बढ़ गई। उसने पूछा, क्या सब मौजूद हो? एक आदमी ने जवाब दिया, हाँ सब मौजूद हैं। लो, मैं तुम्हारे वास्ते और फल बचा लाई हूं। शकीला ने फल दिए। पहरेदार फल तकसीम करने पर झगड़ने लगे। शकीला ने कहा, अच्छा मैं दरवाजा खोलकर जाती हूं, तुम बंद कर लेना। एक आदमी ने कहा, चली जाओ, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। शकीला ने दरवाजा खोला। मसरूर भी लपक कर पहुंच गए। दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। पगडंडी तय करके जानवरों के पास पहुंचे। मसरूर अपने घोड़े पर और शकीला अपने खच्चर पर सवार हुए तेजी से चले। शकीला दिल्ली में रहती थी, इसलिए मसरूर से रुखसत होकर अपने घर की तरफ चली गई। मसरूर फैरोजाबाद में पहुंचे। जब वो महल के सामने गए तो लेस उन्हें मिले। उन्होंने कहा, मसरूर, रिहाना कहाँ है? मसरूर ने परेशान होते हुए कहा, मैं रिहाना को कब ले गया था? तुमने शमसा हूर को भेजकर उसे बुलाया नहीं था? मैंने नहीं बुलाया, ना शमसा यहां आई। तब मैं धोखा खा गया। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि तुम्हारे जाने के 2 घड़ी बाद एक बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर आई। लड़की ने रिहाना से कहा, मेरा नाम शमसा है, मुझे मसरूर ने तुमको लेने के लिए भेजा है। रिहाना ने कहा, तुम्हारा शुभ खत आया था? उसने कहा, हाँ मैंने भेजा था। पीरे तरीकत ने मसरूर को यकीन दिला दिया है कि उन पर और तुम पर आज रात ही कोई बला नाजिल होने वाली है। फिरदौसे जार में उस बला से महफूज रहोगे। मसरूर ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है, खुद इसलिए नहीं आए कि कहीं रास्ते ही में कोई हादसा पेश ना आ जाए। रिहाना ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटी चली जाओ। वो चली गई। मसरूर ने परेशान होते हुए कहा, गजब हो गया, कमबख्त पीरे तरीकत का वार चल गया। रिहाना उसके चुंगल में फंस गई। रिहाना ने यह गलती और की कि उस लड़की से शमसा के खत का जिक्र कर दिया। अफसोस कि अब क्या होगा, वो लड़की यकीनन फिरदौसे जार की हूर होगी। मसरूर निहायत रंजीदा और गमगीन हुए। लेस को भी बड़ा रंज और अफसोस हुआ। दोनों पेचोताब खाने लगे। मसरूर को गम था, जोश था, गुस्सा था, उनके जिस्म में खून खोल रहा था। उन्होंने इरादा किया कि उसी वक्त फिरदौसे जार में जाकर जिस तरह भी मुमकिन हो रिहाना को निकाल लाएं, लेकिन लेस ने समझाया कि इस तरह तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुनासिब यह है कि सुल्तान से कल ये वाकया अर्ज करो, सुल्तान इसका कोई इंतजाम करेंगे। मसरूर की समझ में यह बात आ गई। वो महल में दाखिल होकर अपने कमरे में पहुंचे। जाते ही लेट गए। वो सारी रात बेचैन और मुस्तरिब रहे। एक लम्हे को नींद नहीं आई। यही हालत लेस की रही। उन्हें रंज भी था और गुस्सा भी। रह रहकर पेचोताब खाते थे कि बावजूद मसरूर के आगाह करने के धोखा खा गए। उनकी भी सारी रात तड़पते ही गुजरी। सुबह मसरूर ने उठकर गुस्ल किया, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, दरबारी लिबास बदला। बाहर आने की तैयारी कर रहे थे कि हूर बानो आ गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाईजान? मसरूर ने जवाब दिया, हूर बानो, रिहाना को पीरे तरीकत ने धोखे से फिरदौसे जार में बुला लिया है, मैं सुल्तान के पास जा रहा हूँ। हूर बानो को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ्त किया, कैसे बुला लिया उस नामुराद ने रिहाना को? मसरूर ने जो कुछ लेस से सुना था वो सुना दिया। हूर बानो को बड़ा अफसोस हुआ। मसरूर बाहर आए। वो सख्त गमजदा और परेशान थे। उन्हें देखते ही लेस आ गए। लेस ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ सुल्तान के हजूर में चल सकता हूं? मसरूर ने कहा, चलिए। लेस भी तैयार हो गए। दोनों घोड़े मंगाए जाने का इरादा कर रहे थे कि साधु आ गए। साधु ने दरियाफ्त किया, क्या सुल्तान की खिदमत में जा रहे हो? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां।
चलिए मैं भी चलता हूं। मसरूर ने साधु के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया। तीनों घोड़ों पर सवार होकर चले। रास्ते में मसरूर ने साधु से कहा, अफसोस रिहाना को पीरे तरीकत ने अगवा कर लिया। साधु ने मुताज्जिब होकर पूछा, कैसे? लेस ने कहा, मेरी हमाकत है। उन्होंने तमाम वाकया सुना दिया। साधु ने कहा, बड़ी गलती की है आपने, खुदा रिहाना की हिफाजत करे। थोड़ी ही देर में ये तीनों कसरे सुल्तानी पर जा पहुंचे। मालूम हुआ सुल्तान खान जहां से बातों में मसरूफ है। मसरूर ने अपनी इतला कराई। वो फौरन तलब कर लिए गए। मसरूर ने सुल्तान की खिदमत में बारियाब होकर निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब देकर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। सुल्तान ने कहा, तुम गमजदा और परेशान मालूम होते हो मसरूर, क्या बात है? मसरूर ने अर्ज की, आलम पन्हा, इराक से सयाहों का एक काफिला आया है। वो मेरे मकान पर मुकीम है। मेरे काफिला का नाम लेस है। उनकी नौजवान और खूबसूरत लड़की है। रात से वो अगवा कर ली गई। मुझे बड़ी नदामत है कि मेरे मकान से उसे अगवा कर लिया गया। सुल्तान को तैश आ गया। उन्होंने कहा, बाखुदा हम उसे हरगिज भी माफ ना करेंगे जिसने उसे अगवा किया है। तुम बता सकते हो कि किसने ये कमीना हरकत की है? मसरूर ने बताया, पीरे तरीकत ने। यहाँ एक शख्स ने नया मजहब जारी किया है। हमें मालूम है तुम फिरदौस-ए-ज़ार में कई मरतबा जा चुके हो। ये मकाम किस जगह वाक़ है? ये सेरी और तुगलकाबाद के दरमियान में वाक़ है। पीरे तरीकत के मुरीद और मोतक़िद कौन लोग हैं? सुल्तान ने मसरूर से पूछा। मसरूर ने बताया, शहर के अमीर और रईस हैं। मुमकिन है कि बाज़ दरबारी भी हों। सुल्तान ने कहा, सबसे पहले अमीर और रईस ही बदरा हुआ करते हैं। दौलत इंसान को अंधा कर देती है। वो नफ्से अमारा का गुलाम बनकर खुदा को भूल जाता है। हम इन बदबख्तों को सख्त सजा देंगे। तुम दरवेश को अपने साथ लाए हो? जी हाँ, इत्तेफाक से वो भी आ गए और मैं उन्हें साथ ले आया हूं। लेस भी आए हैं। दोनों को हाजिर करो। एक खादिम जाकर दोनों को बुला लाया। जब सुल्तान ने साधु को देखा तो फौरन उनके इस्तकबाल के लिए उठकर बढ़े। दरवेश और लेस दोनों ने निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब देकर उन्हें बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। सुल्तान ने बैठकर दरवेश से कहा, आपने बड़ी हिम्मत की कि मंदिर में दाखिल होकर वहां के हालात मालूम किए। ये मुल्क व कौम की नहीं बल्कि हुकूमत की भी आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आलम पन्हा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका शुक्रिया शहंशाह हिंद अदा करे। मैंने अपना फर्ज अदा किया है और खुदा का शुक्र है मैं उसमें कामयाब हुआ। क्या मुस्लिम लड़कियों को शंकर दत्त ने ही अगवा किया है? जी हाँ, कई लड़कियां तो मक्कारी और फरेब से लाई गई हैं। कई नौजवान औरतों के वारिसों को लालच देकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें मंदिर में दाखिल करके मुर्तद किया गया है। सुल्तान ने दांत पीसते हुए कहा, मलून काफिर। दरवेश ने मजीद कहा, ये तमाम लड़कियां और औरतें दासी बना दी गई हैं। वो मंदिर से निकलना चाहती हैं लेकिन ब्राह्मण निकलने नहीं देता। उसने ये धमकी दे रखी है कि जो औरत भागने की कोशिश करेगी उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। सुल्तान ने गुस्से से कहा, इंशाल्लाह वही आग में जलाया जाएगा। तुमने बुत को देखा वो हरकतें कैसे करता है? दरवेश ने बताया, बुत अंदर से खोखला है। उसकी आंखों में सुर्ख रंग के पत्थर लगाए हुए हैं। जब उसकी आंखों को तेज सुर्ख करना होता है तो राजदार पंडे बांस पर मोमबत्ती बांधकर आंखों के सामने पहुंचा देते हैं। उससे सुर्ख आंखों के बारीक पत्थर और भी सुर्ख हो जाते हैं। पुतलियों में तार लगे हुए हैं। जब तारों को खींचते हैं तो पुतलियां हरकत करने लगती हैं। जहां वो बुत नस्ब है शायद उसके नीचे कोई तहखाना है। जी हाँ, बुत के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। बुत के हाथ भी खोखले हैं। उनमें कमानियां लगी हुई हैं। उन कमानियों में हल्की जंजीरें हैं। जब हाथ को हरकत देना मंजूर होता है तो पंडे उन जंजीरों को खींच लेते हैं। हाथ उठ जाता है। बुत के सामने दाएं और बाएं दो बुर्ज हैं। उन बुर्जों में मुजरिमों का इम्तिहान होता है। कायदा यह है कि बुत के पीछे एक पंडा खड़ा होता है। शंकरदत्त बुत से दरख्वास्त करने के बहाने उसे इशारा देता है। अगर इशारा बेजुर्म साबित करने का होता है तो वह पंडा दौड़कर एक थाली में लाल और कुछ और चीजें डालकर बुर्ज के नीचे रख देता है। उससे बुर्ज में हल्की सी रोशनी हो जाती है। मुजरिम बेकसूर समझ लिया जाता है। अगर मुजरिम पर कसूर आयद करना होता है तो धुआं कर दिया जाता है। सुल्तान ने कहा, किस कदर फरेब और धोखा है। हकीकत यह है कि दुनिया मकर से ही हासिल होती है। दरवेश ने बताया, शंकरदत्त ने इसी मकर फरेब से बेशुमार दौलत पैदा कर ली है। वो और उसकी बेटी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है दोनों हाथों से दौलत खींच रहे हैं। आम हिंदुओं पर उसका जबरदस्त असर है। ज्यादा लोग तो ये समझकर के भगवान बुद्ध के अंदर हलूल कर गए हैं उसके मोतकिद हैं। लेकिन रऊसा उमरा खूबसूरत दासियों की वजह से उसके गुलाम है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ीन उसकी बेटी पर फरेफ्ता है। सुल्तान ने कहा, बगैर औरतों की शिरकत के किसी मक्कार की दुकानदारी नहीं चल सकती। मालूम होता है कि हिंदुओं को आम तौर पर बुत और शंकरदत्त से अकीदत है। खान जहां ने बताया, इस कदर अकीदत है कि खौफ है अगर शंकरदत्त के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो बगावत ना फूट निकले। हम बगावत के खौफ से मुजरिमों को सजा देने से बाज नहीं रह सकते। लेकिन फिलहाल हमें फिरदौस-ए-ज़ार के मुतालिक तय करना है।
पीर तरीकत ने रिहाना को अगवा किया है, हम चाहते हैं कि फिरदौस ज़ार पर आज ही धावा कर दें। मसरूर ने कहा, इसके मुतालिक मुझे कुछ अर्ज करना है। कहो। अगर इस वक्त फिरदौस ज़ार पर योरिश की तो सिवाय पीर तरीकत, उसके खादिमों और उन हसीन लड़कियों और लड़कों के जो फिरदौस ज़ार में हैं, और लोग हाथ ना आएंगे, ना इस मजहब के पैरोकार मिलेंगे, ना पीर तरीकत के खलीफा। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज एक शंबा यानी इतवार है, कल दोशंबा है, कल दिन छुपे इस फिरके के तमाम लोग फिरदौस ज़ार में मौजूद होंगे। उस वक्त दफातन हमला करके सबको हिरासत में ले लिया जाए, ताकि ना कोई बाकी रहे, ना उसे बगावत और सरकशी की जरूरत हो। सुल्तान ने कहा, माकूल मशवरा है। अच्छा, कल दिन छुपे हमला किया जाएगा। लेस से आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपकी लड़की को कोई गजन ना पहुंचेगा और वो उन डाकुओं से वापस लाई जाएगी। लेस ने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने दरवेश से कहा, तुम अभी मंदिर ही में रहो और उन मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत और निगरानी करो जो कि दासी बना ली गई हैं। दरवेश ने कहा, जी बेहतर। उसके बाद तमाम लोग सुल्तान को सलाम करके वहां से चले आए। पीर तरीकत को उसकी कुटनियों ने यह बात बता दी थी कि इस वक्त तमाम दहली और इसके फिरदौस ज़ार में एक लड़की भी ऐसी हसीन और माहरू नहीं है जैसी रिहाना है। वो बगैर देखे ही उस पर फरेफ्ता हो गया था और उसने कई कुटनियों और 2-3 मोतमद हूरों को रिहाना को अगवा कर लाने पर मामूर कर दिया था। उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनाम का लालच दिया गया था। कुटनियां मसरूर के महल के सामने मंडलाती रहती थी। जब मसरूर शकीला के साथ फिरदौस ज़ार की तरफ जाने के लिए रवाना हुए तो एक कुटनी ने देख लिया। वो एक हूर को लेकर पहुंच गई और रिहाना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। पीर तरीकत ने कई तेज रफ्तार घोड़ों की सवारियां लगा रखी थी। कुटनी उनमें से एक सवारी में रिहाना को लेकर उड़ी और फिरदौस ज़ार में जा पहुंची। रिहाना को मसरूर ने हर चंद आगाह कर दिया था, लेकिन वो उस जगह इस वजह से धोखा खा गई कि मसरूर उससे कहकर शमसा की मदद करने फिरदौस ज़ार में गए थे। वो समझी शायद पीर तरीकत के पास पहुंच गए होंगे और उसकी बातों से मुतमईन होकर उन्होंने बुलाया हो। जब वो फिरदौस ज़ार में पहुंची तो वहां के दिल फरेब बागीचे, तफरी गाहें, रोशनी, हूरें और गिलमान देखकर दंग रह गई। उसने ये साजो सामान कहाँ देखे थे। जहां कहीं वो पहुंचती वहां की हूरें और गिलमान उसका पुरतपा खैर मकदम करते। जब वो इमारत के करीब पहुंची तो उसकी दिलकशी देखकर और भी मुताज्जिब हुई। उसे चंद परी कमाल लड़कियां अपने साथ लेकर उस कमरे में पहुंची जिसमें पीर तरीकत बैठा था। जो ही पीर तरीकत को मालूम हुआ कि हूर रिहाना आ गई है, उसकी बाँछें खुल गई। फरते मुसरत से दाढ़ी का एक एक बाल फड़कने लगा। उसने फौरन रिहाना को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। उस वक्त शमसा भी वहां मौजूद थी। उसे ताज्जुब हुआ कि रिहाना कैसे यहां आ गई। हालांकि मसरूर ने उसे ये इत्मीनान दिलाया था कि उन्होंने रिहाना और उसके बाप को अच्छी तरह समझा दिया है। उसका फरेब खाकर यहां आना गैर मुमकिन है। रिहाना के हुस्न की तारीफ फिरदौस ज़ार में अरसा हुआ जब पहुंच चुकी थी। तमाम हुरें उसके देखने की आरज़ूमंद थी। जो हुरें उसे देख चुकी थी वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। रिहाना पीर तरीकत के सामने आई, लेकिन इस हैयत से कि उसके चेहरे पर स्याह रेशम की जाली का नकाब पड़ा था। वो इस कदर हसीन थी कि हुस्न की शुआएं जाली में से फूट फूट कर निकल रही थी। इससे पीर तरीकत की आरजुए दीद बराई। उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई रिहाना। जब रिहाना ने मसरूर को वहां ना देखा तो अब अचानक उसे ख्याल हुआ कि वो फरेब का शिकार हो गई है। इससे उसका नन्हा सा दिल सहम गया। उसके चेहरे पर हवाइयां छूटने लगी। तहम उसने अपने आप को संभाले रखा और पीर तरीकत से पूछा, मसरूर कहाँ है? पीर तरीकत ने निहायत ही मकारी से कहा, मसरूर तुमको रास्ते में नहीं मिले? जब तुमको आने में देर हो गई तो वो तुम्हें अपने साथ लाने के लिए चले गए। आओ बैठो, वो भी अब आ जाएंगे। अपने साथ नईमा और हुरबानों को भी लाएंगे। रिहाना बैठ गई, लेकिन उसके दिल को पीर तरीकत की गुफ्तगू से इत्मीनान नसीब ना हुआ। पीर तरीकत ने कहा, हमसे कोई पर्दा नहीं करता, ना अल्लाह वालों से किसी को पर्दा करना चाहिए, और कोई गैर यहाँ है नहीं। ये सब फिरदौस ज़ार की हूरें हैं। तुम अपना नकाब उतार डालो। रिहाना ने कहा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों में नाम महरमों से पर्दा जायज है। खैर रहने दो, अभी तुम नई आई हो, यहाँ के तौर तरीक और कायदे से वाकिफ नहीं हो। रफ्ता रफ्ता सब समझ जाओगी। क्या गाना सुनोगी? मैं गाना सुनने की शौकीन नहीं हूं, शायद इसलिए कि तुम्हारी मौसीकी नवाज आवाज हजारों कैफ बार नगमों से बेहतर है। अच्छा हम जाते हैं, तुम इतने इन हूरों से बातें करके दिल बहलाओ। इस अरसे में मसरूर भी आ जाएंगे। पीर तरीकत उठकर चला गया। हूरें जरा और उसके पास खिसक आई। उनमें से एक शौख अदा ने कहा, अब ये किससे पर्दा है? अपना रुए मुनव्वर खोलो ना। रिहाना ने नकाब उलट दिया। एक बिजली थी जो देखने वालियों की आंखों में कौंध गई। सब हुर जमाल रिहाना को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। एक परी चेहरा ने कहा, वाकई रिहाना ऐसी माहरू है जिसका जवाब इस फिरदौस ज़ार में तो है नहीं। रिहाना ने पूछा, तुमको ऐसी बातें किसने सिखाई? उसी हूर ने जवाब दिया, यह हुस्न का माहौल है। यहाँ हुस्न जांचा और तोला जाता है। जिनका हुस्न यहाँ के मयार पर पूरा नहीं उतरता वो इस फिरदौस ज़ार में बार नहीं पा सकती।
मगर मैं फिरदौस-ए-ज़ार में रहने नहीं आई हूँ, इसे अज़ा इस्मुहु ही जानते हैं। उस वक्त अचानक पीरे तरीकत आ गया। दरअसल वो बड़ा ही मक्कार था। यहाँ से उठकर ही इसलिए गया था कि जब रिहाना बेनकाब हो जाएगी तब अचानक आकर देख लूंगा। उसका ये फरेब भी चल गया। उसने रिहाना को बेनकाब देख लिया। वो उसका बेपनाह हुस्न देखकर शशदर रह गया। देखते ही रिहाना ने जल्दी से फिर अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। पीरे तरीकत ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, वाकई रिहाना, तुम चांद का टुकड़ा हो। आज तक मैंने जिस कदर माहरू लड़कियां देखी हैं, तुम उन सब से खूबरू हो। ये अज़ा इस्मुहु की तुम पर खास मेहरबानी है। तुम्हारी आवाज ऐसी रूह परवर है कि जी चाहता है कि तुम्हारी बातें सुने जाएं। रिहाना को उसकी हर्जा सराई सख्त नागवार गुजरी, लेकिन वो मजबूर थी। ना उसे मना कर सकती थी, ना वो उसके मना करने से मान सकता था। वो खून के से घूंट पीकर खामोश हो गई। पीरे तरीकत ने कहा, मसरूर अब तक नहीं आए। हमने उनकी सलामती की दुआ मांगी है। चंद आदमी उनकी हिफाजत और उन्हें हमरा लाने के लिए भेज दिए हैं। अब रात ज्यादा आती जा रही है। रिहाना, तुम आराम करो। जब मसरूर नईमा और हुरबानों को लेकर आएंगे तो तुम्हारे पास भेज दिए जाएंगे। शमसा, तुम रिहाना को खास कमरों में से एक में जिसे ये पसंद करे पहुंचा दो। रिहाना ने देखा शमसा उठी। वो वाकई खूबरू, कमसिन और भोली मालूम होती थी। रिहाना उठकर उसके सामने चली। शमसा उसे कई कमरों में ले गई। हर कमरे में मसहरियां, कालीनों का फर्श, रोशनी, नरम नरम बिस्तर, गरज के आराम और राहत का तमाम सामान मुहैया था। उनमें से एक कमरे में शमसा ने रिहाना को बिठाया और कहा, यहाँ आराम करो। रिहाना ने कहा, बैठ जाओ शमसा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करना है। यहाँ फजूल बातें नहीं की जाती हैं, ये फिरदौस-ए-ज़ार है। रिहाना ने आहिस्ता से कहा, बड़ी बेमुरव्वत हो तुम शमसा। शमसा ने आहिस्ता से कहा, मैं बेमुरव्वत नहीं, मगर यहाँ के कानून से मजबूर हूं। आप भी बातें ना करें, यहाँ के दरो दीवार के कान होते हैं। तो अब तुम चली जाओगी? हाँ, तुम बेफिक्री से आराम करो। चलते चलते शमसा ने निहायत ही आहिस्तगी से कहा, इस्मत अजीज है तो होशियार रहना। शमसा चली गई। रिहाना सोचने लगी कि उसकी इस्मत खतरे में है। उसने कहा, मैं जान से ज्यादा इस्मत की हिफाजत करूंगी। उसने नकाब उतार कर रख दिया और दीवार से पुष्ट लगाकर मसहरी पर बैठ गई। पेटी उसने कस रखी थी और उसमें खंजर उड़स रखा था। दायां हाथ खंजर के दस्ते पर रख लिया। देर तक वो उसी तरह बैठी रही। उसने बैठने से पहले कमरे के तमाम दरवाजे बंद कर लिए थे। दफातन उसने कुछ खटका सुना। वो होशियार हो गई। अचानक उसके दाहिनी तरफ वाली दीवार शक हुई। उसमें एक दरवाजा नमूदार हुआ और उस दरवाजे में से पीरे तरीकत आता हुआ नजर आया। उस वक्त रिहाना बिल्कुल बेहिजाब और बेतकल्लुफ बैठी थी। उसकी दिलफरेब निगाहें पीरे तरीकत के ऊपर पड़ी। वो संभल कर बैठ गई। पीरे तरीकत मसहरी के करीब आकर खड़ा हो गया और तेज नजरों से रिहाना के चेहरे को देखने लगा। रिहाना के सुर्खों सफेद आरिस पर उसकी निगाहें जमकर रह गई। रिहाना भी उस पीरे फरतूत को तन्हा अपने कमरे में देखकर कुछ खो सी गई। उसे ये ख्याल ही ना रहा कि अपने चेहरे पर नकाब डाल ले। जिस तरह बेनकाब और बेतकल्लुफ बैठी थी उसी तरह बैठी रही। कुछ देर तक पीरे तरीकत ने देखने के बाद कहा, अभी तक जाग रही हो तुम रिहाना? जी हाँ। क्या नींद नहीं आई? मैं सोना नहीं चाहती। क्यों? ये मैं नहीं कह सकती। दिल कहता है कि सोना ठीक नहीं है। तुम निहायत खूबसूरत हो रिहाना। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रिहाना, मेरे पास बेशुमार दौलत है, फिरदौस-ए-ज़ार है, मेरे मुरीद बेशुमार हैं। मैं खुदा का बरगुज़ीदा बंदा हूं। अज़ा इस्मुहु ने फरमाया था कि हम दुनिया की बेहतरीन माहरू और खूबरू लड़की तुम्हें अता करेंगे। वो लड़की तुम हो। मैं ऐसी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहती, मगर तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो। यह कहकर पीरे तरीकत मसहरी पर बैठ गया। रिहाना संभल कर बैठ गई। उसने खंजर निकालकर हाथ में लिया और पीरे तरीकत की तरफ उसकी नोक करके कहा, खबरदार मसहरी से उठो, वरना यह खंजर तुम्हारे सीने के पार कर दूंगी। पीरे तरीकत जल्दी से डर कर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे रिहाना। तुम बहादुर लड़की हो। अब हम जा रहे हैं, तुम बेखटके आराम करो। यह कहते ही पीरे तरीकत चला गया। रिहाना फिर दीवार से पुष्ट लगाकर बैठ गई। उसने इस तरह रात गुजार दी, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह शमसा उसके पास आई और उसे अपने हमरा ले गई। दोपहर के वक्त पीरे तरीकत फिर रिहाना के पास आया। उसने कहा, अफसोस, मसरूर पर एक और आदमी के शुबा में चंद लोगों ने हमला कर दिया। वो जख्मी हो गए हैं, मगर जख्म मोहलिक नहीं है। हमारी पेशन गोई ठीक निकली। तुम घबराना नहीं, हम कल मसरूर को यहीं बुला लेंगे। आज दिन भर तुम फिरदौस-ए-ज़ार की सैर करना। यह कहकर पीरे तरीकत चला गया। रिहाना चंद हूरों के साथ फिरदौस-ए-ज़ार की सैर करने लगी। फूलों के एक कुंज में जाकर लेट गई। चूंकि रात भर सोई ना थी, इसलिए लेटते ही सो गई। दुशंबा के दिन असर के वक्त सुल्तान, खानजहां और मसरूर को हमरा लेकर 500 सवारों के साथ फैरोजाबाद से दिल्ली रवाना हुए। चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, इसलिए मगरिब के वक्त दिल्ली पहुंचे और जमुना के किनारे पर सबने मगरिब की नमाज अदा की। नमाज पढ़कर मसरूर की राहबरी में ये सब चले और एक वीराने में पहुंचकर ठहर गए। मसरूर ने कहा, यहाँ शकील आएगी।
हमें उसका इंतजार करना चाहिए। थोड़ी ही देर में शकीला आ गई। वो इतने सवारों को देखकर डर गई। मसरूर ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी। उसके हमरा चंद सवारों को लेकर चले। शकीला ने चोर दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। दरवाजा खुला। शकीला अंदर दाखिल हुई और वो पहरे वालों से बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में मसरूर और 5 सिपाही अंदर घुस गए। शकीला ने उन्हें देखते ही इस तरह से डरकर चीख मारी जैसे कि उसने अभी उन्हें देखा हो। पहरेदार तलवारें सौंध कर खड़े हो गए। मसरूर ने नरमी से कहा, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो तुम तलवारें हमारे सुपुर्द कर दो। यह हमारा वादा है कि तुमको किसी किस्म का गजन ना पहुंचेगा। पहरे वाले अंधेरे में मसरूर के साथियों का सही अंदाजा ना कर सके। उन्हें ख्याल हुआ कि बहुत से आदमी घुस आए हैं। उन्होंने तलवारें मसरूर के हवाले कर दी। मसरूर ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने 5 पहरेदारों को बांधकर वहीं डाल दिया। मसरूर ने दौड़कर सुल्तान को दरवाजा खोलने और पहरेदारों को काबू कर लेने की इत्तला दी। सुल्तान फौरन खान जहां और बाकी सवारों को साथ लेकर मसरूर के साथ चले। चोर दरवाजे से फिरदौसे जार में दाखिल हुए। सुल्तान ने 4 सिपाहियों को पहरे वालों की निगरानी पर छोड़ा और बाकी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। जबकि इधर ये कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त पीरे तरीकत उस कमरे में मौजूद था जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी। अभी उसके चेले चांटों में से कोई ना आया था। वहां सिर्फ वो था और शमसा थी। पीरे तरीकत शमसा से कह रहा था, शमसा, तुमने फिरदौसे जार के आइन के खिलाफ रिहाना को पर्चा क्यों भेजा? शमसा जर्द पड़ गई क्योंकि वो जानती थी कि पीरे तरीकत बड़ा ही जालिम शख्स है। जो आदमी भी आईने फिरदौसे जार की खिलाफ वर्जी करता है उसे सजाए मौत देता है। उसे ताज्जुब हुआ कि पर्चे का जिक्र किसने किया, लेकिन पर्चा उसने मसरूर को लिखा था और पीरे तरीकत रिहाना को कह रहा था। इसलिए वो समझ गई कि उसे गलत इत्तला हुई है। उसने उसे गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए कहा, मैंने रिहाना को यहां आने की दावत दी थी। लिखा था कि दुनिया में जन्नत की सैर देखना चाहती हो तो जरूर आ जाओ। पीरे तरीकत ने कहा, जब तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक मर्तबा हमने तुम्हें अज़ा इस्मुहू के हुक्म से मसरूर के साथ शब्बाश होने के लिए कहा था। अब हुक्म हुआ है कि तुम आज तरबियत खान के साथ शब्बाश हो। जिस तरह से तुमने उस रोज मसरूर के हाथों में अपना दामन दे दिया था, इसी तरह से आज तरबियत खान के हाथ में दे देना। लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, शमसा ने उज़र करते हुए कहा। ओह, इसका जिक्र ना करो। अज़ा इस्मुहू के अहकाम टाले नहीं जा सकते। उस वक्त 2 हुरें दाखिल हुई। उनमें से एक ने कहा, तरबियत खान और उसकी बहन हाजिरी की इजाजत चाहते हैं, जल्दी हाजिर करो। हूरें वापस चली गईं और थोड़ी ही देर में तरबियत खान और उसकी बहन नजमा दाखिल हुए। तरबियत खान नौजवान आदमी था, शक्ल सूरत का अच्छा था। नजमा के नक्शो निगार अच्छे थे, रंग सुर्खी माइल सफेद था, मगर चेहरे में कुछ ज्यादा जाज़बियत न थी। चूंकि जवान थी और जवानी में औरत की दिलकशी बढ़ जाती है, इसलिए वो भी निहायत दिलकश हसीना मालूम होती थी। उसकी अदाएं दिल फरेब थी। वो पीरे तरीकत को देखकर झिझक गई। उसके भाई तरबियत खान ने कहा, झिझको मत नजमा, यही तो पीरे तरीकत हैं, इन्हें सलाम करो। नजमा ने शर्माते हुए सलाम किया। पीरे तरीकत ने कहा, मुसरत और शादमानी हासिल हो। तरबियत खान ने शमसा को देखा। वो उसके रुए अनवर को देखता रहा। पीरे तरीकत ने भी देख लिया। उसने कहा, नजमा अब फिरदौसे जार ही में रहेगी। जी हाँ, ये आपकी खिदमत करने के लिए आई है। मुबारक ख्याल है। किसकी किस्मत है कि फिरदौसे जार में रहे? अज़ा इस्मुहू ने मुझे इल्का किया है कि तुमको शमसा से मोहब्बत हो गई है। ये फिरदौसे जार की अछूती है, मगर आज तुम्हारे दामन से वाबस्ता कर दी गई है। आपकी बदौलत मुझ पर अज़ा इस्मुहू ने बड़ी मेहरबानी की है। थोड़ी ही देर में औरतें और मर्द आने शुरू हो गए। पीरे तरीकत ने नजमा से कहा, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, वहां हुरें तुम्हारी दिलबस्तगी के लिए मौजूद होंगी। नजमा चली गई। मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके चले जाने का सब ही को मलाल था। जब सब मर्द और औरतें जमा हो गईं तो पीरे तरीकत ने नमाज पढ़ाना शुरू की। नमाज के बाद औरतें हस्बे कायदा हिलाली दायरे में सीने तान तान कर बैठ गईं। मर्दों ने खड़े होकर गर्दिश शुरू की। पीरे तरीकत ने जब कहा, सजदा करो, तो तमाम मर्द सजदे में गिर गए। उन्होंने हाथ बढ़ाए और जिसका कपड़ा जिसके हाथ में आया उसे साथ लेकर दारुल निशात में जाने लगे। तरबियत खान के हाथ में शमसा का पल्ला आ गया था। वो उठकर उसे हमरा ले जाने लगा तो शमसा ने कहा, ठहरिए। पीरे तरीकत ने घूरते हुए तहदीद आमेज नजरों से शमसा को देखकर कहा, क्या बात है, जाओ तुम इनके साथ, ये तो अज़ा इस्मुहू का हुक्म है। मगर मुझे इनकार है। पीरे तरीकत ने बिगड़ कर कहा, इनकार? बदबख्त, तू इनकार करने की जुर्रत करती है? हाँ, मैं गुनहगार बनना नहीं चाहती। यह गुनाह नहीं, ऐन सवाब है। नमाज के सिले में जो औरत जिस मर्द के हमरा हो जाती है, अज़ा इस्मुहू आसमान पर उन दोनों का निकाह कर देते हैं। फरिश्ते गवाह होते हैं। मेरा दिल इन ढकोसलों को नहीं मानता। पीरे तरीकत ने गरज कर कहा, ढकोसले? जबान बंद करो, कहीं खुदा का तुम पर गजब नाजिल ना हो जाए। जा, तरबियत खान की आज रात के लिए तू बीवी बना दी गई है। मैं हरगिज ये बेहयाई गवारा ना करूंगी, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना जाती रहे।
तब यकीनन अज़ा इस्मुहू का कहर व गज़ब तुझ पर नाजिल होगा, तू जलाकर खाक स्याह कर दी जाएगी। चंद लम्हे तुझे सोचने के लिए दिए जाते हैं। उस वक्त मसरूर दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मक्कार, अब तेरा ढोंग नहीं चल सकता। पीर तरीकत मसरूर को देखकर घबरा गया, मगर फौरन संभल कर उसने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए मसरूर, आज हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। फिरदौस-ए-ज़ार में आज एक नई हूर दाखिल हुई है, तुम उसे देखकर शशदर रह जाओगे, मगर तुम इंसाफ की तलवार को देखकर हैरान रह जाओगे। फरेबी और दगाबाज, अब फरेब की दुकान जारी ना रह सकेगी। पीर तरीकत ने गुस्से से कहा, जबान दराज इंसान, पलीद, खाक के गंदे पुतले, तू कहरे अज़ा इस्मुहू में गिरफ्तार हो गया, लेकिन अज़ा इस्मुहू का कहर तुझ पर टूटा है। देख खुदा का गजब किस तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। यह कहते ही मसरूर ने इशारा किया। तकरीबन 10 सिपाही कमरे के अंदर घुस आए। उनके हाथ में नंगी तलवारें थी। पीर तरीकत उन सिपाहियों को देखकर घबरा गया। मसरूर ने उन्हें इशारा किया। उन्होंने बढ़कर पीर तरीकत और तरबियत खान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग अभी तक सजदे में पड़े हुए थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। पीर तरीकत ने मजजुबाना अंदाज से कहा, तुमने मुझे गिरफ्तार करके अज़ा इस्मुहू के कहर को बेदार कर दिया है। उसके गजब की बिजली तुम्हें जलाकर खाक स्याह कर देगी। मसरूर ने गुस्से से कहा, हुस्न के डाकू कुफ्र इल्हाद की दुकान खोलकर हसीनों के जरिए से मुसलमानों के मजहब पर डाके डाल रहा था। खुदा ने रस्सी ढीली कर दी थी, तू भूल गया। आज वो रस्सी खींच ली गई है, अब वही रस्सी तेरे गले का फंदा बनेगी। जबान दराजी बंद करो, वरना भी जबान खींच लूंगा। पीर तरीकत ने मरी जबान से कहा, गलती मुझसे हुई, ना मैं रिहाना को बुलाता, ना ये बला नाजिल होती, मगर मसरूर मेरी तरीकत वाले तुमको जिंदा ना छोड़ेंगे। जब वो जिंदा बच जाएंगे ना, जब ही तो एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहते ही मसरूर वहां से निकल आए और 100 सिपाहियों को हमरा लेकर दारुल निशात में पहुंचे। एक एक कमरे को खुलवाकर मर्दों को गिरफ्तार और औरतों को हिरासत में लेते जाते थे। मर्द और औरतें सब ही शर्मिंदा हो रहे थे। गरज के मसरूर ने तमाम मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और औरतों को हिरासत में ले लिया। बाज मर्दों और औरतों ने बड़ी आजिज़ी से माफी की दरख्वास्त की, लेकिन मसरूर को माफ करने का कब इख्तियार था। मशहूद और दूसरे खलीफा भी पकड़े गए। जब गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी, तब मसरूर ने शमसा से रिहाना का पूछा। वो उन्हें अपने कमरे में ले गई। वहां रिहाना मगमूम बैठी थी। वो मसरूर को देखते ही खुश होकर खड़ी हो गई और बेसाख्ता बोली, तुम आ गए मसरूर? हाँ, मैं आ गया, लेकिन तुमने कहा ना माना, आखिर तकलीफ उठाई। मैं सख्त शर्मिंदा हूं। कहां गया वो पीर तरीकत? गिरफ्तार कर लिया गया। खुदा का शुक्र है। शमसा ने मशकुराना नजरों से मसरूर को देखकर कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी इस्मत बचाई। मैं तुम्हारा मशकूर हूं। अब आओ, सुल्तान मुंतजिर होंगे। क्या सुल्तान भी तशरीफ लाए हैं? हाँ। मसरूर उन दोनों को लेकर तमाम हूरों और गिलमानों को इकट्ठा करके कैदियों को साथ लेकर सबको सुल्तान के हजूर में जाकर पेश किया। सुल्तान ने हुक्म दिया, आज इन्हें सबको यहीं हिरासत में रखो। जो सिपाही बाहर रह गए हैं उन्हें भी बुलवा लो। रात को सिपाही पहरा दें, सुबह हमारे सामने सबको पेश किया जाए। लेकिन इनमें जहां पनाह लेस की बेटी रिहाना भी है। सुल्तान ने कहा, उसे तुम अपने साथ ले जाकर लेस के सपुर्द कर दो। मसरूर ने तमाम सिपाहियों को फिरदौस-ए-ज़ार में बुलाकर उन्हें हिरासत पर मामूर किया और खुद मां रिहाना के सुल्तान के साथ चले आए। खान जहां फिरदौस-ए-ज़ार ही में रह गए। सुबह होते ही तमाम दिल्ली और सारे फिरोजाबाद में यह खबर मशहूर हो गई कि किसी शख्स ने एक नया मजहब जारी किया था। उसने बहुत सी खूबसूरत औरतें और लड़के जमा कर लिए थे। वो आदमी और औरतें और लड़के सब असीर हो गए हैं। यह खासा है कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो मुख्तलिफ अफवाहें मशहूर हो जाती हैं। चुनाचे उसके मुतालिक भी किस्म किस्म की अफवाहें फैल गई थी। मसलन बाज लोग कहते थे कि उस आदमी के पास परियां आती थी और वह भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। बाज कहते थे कि वो डाकू था, उसने डाके डालकर पहले दौलत जमा की, फिर औरतें और लड़के जमा किए, और जो शख्स उसके मजहब को कबूल कर लेता था उसकी शादी किसी खूबसूरत औरत से कर देता था। बाज कहते थे कि उसे इल्म तस्खीर आता है और उसी इल्म की बदौलत वो औरतों और मर्दों को मुसख्खर करके अपने मजहब में दाखिल कर लेता था। गरज के सैकड़ों अफवाहें मशहूर हो रही थी। खान जहां ने सुबह होते ही कुछ फौज और मंगाई और फिरदौस-ए-ज़ार के तमाम मर्दोजन और पीर तरीकत को हमरा लेकर दरबार आम की तरफ चले। चूंकि तख्तगाह शहर दिल्ली में था, इसलिए दरबार आम की इमारत भी वहीं थी। कुछ दिन चढ़े खान जहां सबको लेकर दरबार आम में पहुंचे। बहुत से उमरा और रऊसा भी आ गए, कुछ दरबारी भी पहुंच गए। आम आदमियों का भी एक जमे गफीर दाखिल हो गया। चूंकि रात ही को सुल्तान ने काज़ी उल क़ुज़्ज़ा को इतला दे दी थी, इसलिए वो भी उलमा की जमात के साथ, जिसमें मुफ्ती भी शामिल थे, आ गए थे। दरबार आम की तमाम इमारतें लोगों से खचाखच भर गई थी। एक तरफ पीर तरीकत और उसके हम मशरब औरतें और मर्द खड़े किए गए थे। उनके करीब ही वो औरतें और लड़कियां और लड़के खड़े थे जो कि हूरें और गिलमान कहलाते थे। लोग हैरत से उनके लिबास और हसीन सूरतों को देख रहे थे।
वो मर्द और औरतें जो खते नफ्स के लिए उस मजलिस में शरीक होते थे सख्त शर्मिंदा थे। ये सब आला खानदान से थे, उनके यहाँ पर्दे का रिवाज था। लेकिन उस वक्त ये पर्दा नशी बेपर्दा थी। थोड़ी ही देर में सुल्तान आ गए, दरबारी कार्रवाई शुरू हो गई। खान जहां ने मसरूर को बतौर गवाह के पेश किया। मसरूर ने अपने फिरदौसे जार में बुलवाए जाने, पीर तरीकत से मिलने, उसके नए मजहब की तबलीग करने, नमाज में शरीक होने, नमाज का सिला मिलने, शमसा के मिलने, रिहाना को अगवा कराने के तमाम हालात तफसील से बयान किए। उनके बाद शमसा की शहादत हुई। शमसा ने अपने जबरन उठा लाने, फिरदौसे जार में आने, पीर तरीकत के नए मजहब जारी करने और लोगों को तरह तरह से फांसने के हालात कह सुनाए। हूरों में से बहुत सी लड़कियों ने अपनी दर्दनाक दास्तानें बयान की। उन तमाम दास्तानों को बयान करना बड़ा तवील अमल है। उनका खुलासा यह है कि उन्हें या तो रात को जबरन नकाब पोशों के जरिए से उठवा लिया गया था या कुटनियों के जरिए से धोखा से बुलवाया गया था। उन्हें नाचना गाना सिखाया, मखसूस अदाएं कुब्जाओं से सिखलवाई। उन्हें इसमत फरोशी के लिए मजबूर किया गया। जो लड़की नाचना गाना ना सीखती या पीरे तरीकत के कहने पर अमल ना करती, उसे सख्त जिस्मानी सजा दी जाती। कई लड़कियां फिर भी ना मानी तो उन्हें सबके सामने जिंदा आग में जला दिया गया। इससे पीरे तरीकत का रौब सब पर छा गया। पीरे तरीकत के खुलफा में से एक खलीफा ने गवाही दी कि मैं और ये पीरे फरतूत साथ खेले, साथ बड़े, साथ पलकर जवान हुए। एक मर्तबा हम पुरानी दिल्ली के खंडर में रात को रह गए। वहां से एक दफीना मिल गया। हिंदू राजाओं के जमाने की भारी भारी अशरफियां और सोने की सलाखें थी। इसने उस दौलत के कुछ हिस्से से ये अराजी जिस पर फिरदौसे जार है खरीदी। इसमें बागीचे लगाए, इमारतें बनाई और फिर खूबसूरत लड़कियों को इसमें जमा करना शुरू किया। बहुत से बदमाशों को इसने मुलाजिम रखा। उनके जरिए से खूबसूरत औरतों और लड़कियों को जिस तरह भी होता उठवा लेता। जब बहुत सी लड़कियां, औरतें और लड़के जमा हो गए, तब इसने एक नया मजहब जारी किया। नमाज रोजे की मुमानियत कर दी। सिर्फ हफ्ते में दोशंबे के दिन मगरिब के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी जाती। नमाज के बाद औरतें हिलाली दायरे में बैठ जाती और मर्द आंखें बंद करके उनके गिर्द चक्कर काटते। जब पीरे तरीकत कहता सजदा करो, तो सब सजदे में गिर जाते और हाथ बढ़ा बढ़ाकर जो मर्द जिस औरत का कपड़ा या बदन का कोई हिस्सा पकड़ लेता, वो औरत उसके साथ शब्बाश होती, चाहे वो औरत उस मर्द की बहन, बेटी, भतीजी, भांजी ही क्यों ना होती। कहता था कि नमाज का सिला है। इस सिले को हासिल करने के ही लिए मर्द इसके मजहब में दाखिल हो जाते थे। और चूंकि इसने ये कायदा मुकर्रर कर दिया था कि जो मर्द इसमें दाखिल हो वो अपने हमरा औरतों को भी दाखिल करे, इसलिए औरतें भी दाखिल हो जाती थी। औरतों और मर्दों में ना कोई पर्दा था और ना उनमें हया बाकी रहती थी। निकाह को जरूरी नहीं बताता था। कहता था कि नमाज के सिले में जब कोई औरत किसी मर्द के साथ शब्बाश होती है तो अज़ा इसमुहु उन दोनों का निकाह फरिश्तों की मौजूदगी में आसमान पर पढ़ा देते हैं। वो कहता था कि जिन औरतों से कुरान शरीफ में निकाह की पाबंदी है, मेरे जरिए से खुदा ने वो पाबंदी उठा दी है। सिर्फ बेटी और माँ से निकाह जायज नहीं है। अगर नमाज के सिले में किसी को बेटी या माँ मिल जाए तो वह मुबाह हो जाती हैं। ईदें 4 मुकर्रर की थी। उनमें से एक ईद खुद अपने पैदाइश के दिन की मुकर्रर की थी। उस ईद के दिन हर औरत हर मर्द के लिए और हर मर्द हर औरत के लिए मुबाह करार दे दिया था। जो मर्द जिस औरत का चाहे हाथ पकड़ कर ले जाए और उससे हम सोहबत हो। उस रोज जो औरत जिस मर्द को 3 मर्तबा आंख उठाकर देख लेती, वो उस औरत के साथ जाने और हम बिस्तर होने पर मजबूर होता। किसी की बहू, बेटी, भतीजी, भांजी, बीवी, बहन और दूसरी रिश्तेदार औरत या लड़की जो चाहता अपने साथ ले जाता। किसी को एतराज या इनकार करने का हक न था। लड़कियां ब्याही हुई हों या कंवारी, सबको मर्दों की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती। जिन लड़कियों को नाचना गाना सिखाकर फिरदौसे जार की हूरें बनाया था, वो अछूतियां कहलाती थी। कोई मर्द उनके साथ दादे ऐश नहीं दे सकता था। अलबत्ता पीरे तरीकत के लिए वो सब मुबाह थी। हाँ, कभी कभी जब कोई किसी हूर पर माइल हो जाता और उसकी कोई बहन या बेटी ज्यादा हसीन होती तो उस मर्द को वो हूर दे दी जाती और उससे उसकी बहन या बेटी ले ली जाती। बाज ऐसे लोग भी थे जिनके पास कोई लड़की ना होती। अगर वो किसी हूर पर फरेफ्ता हो जाते तो वो खुद मुंह मांगी रकम अदा करने पर कम से कम 1 माह और ज्यादा से ज्यादा 2 माह के लिए उन्हें दे दी जाती, मगर फिरदौसे जार से बाहर ना भेजी जाती। पीरे तरीकत ने शहर दिल्ली, फैरोजाबाद, लखनौती, लाहौर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में कुटनियां छोड़ रखी थी। ये कुटनियां अव्वल तो ये इतला देती कि कौन सी लड़की कैसी खूबसूरत है और फिर वो उस लड़की को अगवा कर लाती। अगर लड़कियां ज्यादा मुअज़्ज़ज़ घरानों की होती और उनके अगवा कर लाने और उठवा लाने में दिक्कत होती तो फिर पीरे तरीकत उस खानदान के नौजवानों को फिरदौसे जार में आने की दावत देता, उन्हें बुलाता और किसी हूर पर उन्हें माइल करने की कोशिश करता।
अगर इस तरह कोई उसकी गिरफ्त में ना आता तो किसी ना किसी फरेब से उसके खानदान की लड़की को उड़वा देता। वो कहता था कि मैं रफ्ता रफ्ता उमरा और दरबारियों पर अपना असर कायम कर रहा हूँ। जब सारे अराकीन सल्तनत मेरे मजहब में दाखिल हो जाएंगे तो मैं हुकूमत में इनकलाब पैदा कर दूंगा। सुल्तान फिरोज शाह को, जो पुराने मजहब इस्लाम के पाबंद है, तख्त से अलहदा करके खुद तख्त नशीन हो जाऊंगा। जब तक ये वक्त आएगा उस वक्त तक खुफिया खुफिया इस मजहब की तबलीग करूंगा, और जब मैं बादशाह हो जाऊंगा तो फिर एलानिया अपने मजहब को रिवाज दूंगा। चूंकि मेरा मजहब अच्छा है इसलिए अव्वल तो हिंदुस्तान और फिर दूसरे ममालिक कबूल और इख्तियार कर लेंगे। उस वक्त दिल्ली की रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर 2 को और बढ़ा दूंगा। उसमें हर वो सामान मुहैया कर दूंगा जो हसन बिन सबा ने अपनी बहिश्त में किया था या शद्दाद ने अपनी जन्नत में किया था। मुल्क मुल्क की परी जमाल औरतें यहाँ आएंगी। ये मुल्क जन्नत नजीर बन जाएगा। चुनाचे इस साल जो लोग इसके मजहब में दाखिल हुए, इसने उन सब से ये इकरार लिया कि वो उसकी हुकूमत कायम करने में दिलो जान से कोशिश करेंगे। मैंने एक मरतबा इसे समझा दिया था कि वो इन बागियाना ख्यालात को अपने दिल से दूर कर दे। इसने जवाब दिया था, अज़ा इसमुहू ने दिल्ली की सल्तनत मेरी किस्मत के साथ वाबस्ता कर दी है। मैं हिंदुस्तान का बादशाह करार दे दिया गया हूँ। फरिश्ते मुझे मुबारकबाद दे चुके हैं। अब मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। मैंने कहा, कहीं तुम्हारे ये ख्यालात सुल्तान या सुल्तान के नायब तक ना पहुंच जाएं और फिर तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। इसने हंसकर कहा, तुम बेवकूफ हो। अगर कोई मेरी तरफ तेज नजरों से देखेगा तो मेरे मुरीद उसकी आंखें निकाल लेंगे। मेरे मुरीद बड़े बड़े उमरा और बाअसर लोग हैं। वो फौरन बगावत करके हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। पीरे तरीकत के 8 खलीफा हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। इसने ज्यादा बाअसर या ज्यादा बदमाश लोगों को अपना खलीफा बना रखा था। हम 8 खलीफा भी गिरफ्तार हो गए हैं और करीब करीब तमाम मुरीद और मोतकिद भी गिरफ्तार हैं। क्योंकि नमाज का दिन था, इस दिन इस मजहब के सभी लोग जमा हो जाते हैं। उस खलीफा ने इस कदर बातें की जो किसी को भी मालूम ना थी। उसकी बातें सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए। उस बात का अब इंकशाफ हुआ कि वो हुकूमत और सल्तनत हासिल करने की तगोदो में था। सुल्तान ने उलमा की जमात की तरफ देखकर कहा, आपने ये तमाम शहादतें सुनी? काजी उल कुज़ार ने कहा, जी हाँ सुनी। हम पीरे तरीकत से कुछ इस्तफसारात करना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है। काजी ने पीरे तरीकत से कहा, तुमने अपने खलीफा की गुफ्तगू सुनी, तुम्हें इस पर कोई एतराज या इससे कुछ पूछना है? पीरे तरीकत ने कहा, नहीं, अगरचे इसने कुछ बातें फजूल बयान की है लेकिन मुझे उन पर कोई एतराज नहीं। मसरूर की शहादत पर कोई एतराज है? वो हुकूमत का आदमी है, उसकी शहादत पर एतराज करने से कोई फायदा नहीं। शमसा की शहादत पर कुछ एतराज है? नहीं। और मुख्तलिफ लड़कियों ने जो शहादत दी है उन पर? उनका यह कहना कि मैंने धोखा, जबर, लालच से उन्हें हासिल किया कतई गलत है। अज़ा इसमुहू ने उन्हें मुझे अता किया है। तुमने नया मजहब क्यों जारी किया? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अज़ा इसमुहू ने जो मुझे हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। क्या तुम पर खुदा ने कोई किताब नाजिल की है? नहीं। अगर मुझ पर किताब नाजिल होती तो पैगंबरी का दावा करता। मैं मुस्लिम हूं, शरीयत मोहम्मदी में इस्लाह करने की गरज से भेजा गया हूं। तुम ये इस्लाह किस जरिए से करते हो? मुझे इल्हाम होता है, इल्हाम के जरिए से इस्लाह करता हूं। क्या तुमको मालूम है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस मजहब को मुकम्मल कर दिया। जो चीज मुकम्मल हो गई फिर उसमें इस्लाह कैसी? जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था उस वक्त के लिए मजहब मुकम्मल कर दिया गया था, लेकिन अब दुनिया ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है। इस तरक्की की वजह से मजहब में तब्दीली और इस्लाह जरूरी है। काजी ने फिर पूछा, लेकिन किसी मुकम्मल किताब की इस्लाह के लिए किसी ऐसी किताब का नाजिल होना जरूरी है जो उससे मिलती जुलती हो। मगर जब किताब वाला ही किसी के जरिए से उसमें इस्लाह कर दे तो उसे कौन रोक सकता है? जानते हो, शरीयत इस्लामिया में इस किस्म के ख्यालात मुल्हिदाना और काफिराना समझे जाते हैं। पीरे तरीकत ने कहा, लेकिन जब इस शरीयत ही में तरमीम व तनसीख हो गई तो फिर कुफ्र व इल्हाद का सवाल ही नहीं रहता। काजी ने फिर पूछा, क्या कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि जमाने की रफ्तार के बामूजिब शरीयत इस्लामिया में तरमीम व तनसीख होती रहेगी? नहीं, इस जिक्र की जरूरत भी क्या थी? तुम्हारा दावा है कि तुम मुस्लिम हो, इस्लाह के लिए आए हो, खुदा के हुक्म से इस्लाह कर रहे हो, और मेरा दावा है कि मजहब इस्लाम मुकम्मल है, इसमें इस्लाह या तरमीम व तनसीख की जरूरत नहीं। मैंने अपने दावे की तायद में खुद कुरान शरीफ का हवाला दिया है। इसी तरह तुम भी कुरान शरीफ के हवाले ही से यह साबित करो कि रफ्तार जमाना के बामूजिब इस शरीयत में इस्लाह और तरमीम होती रहेगी। पीरे तरीकत ने कहा, मैं तावील करना बुरा समझता हूं। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अज़ा इसमुहू के हुक्म से कर रहा हूं। जो मेरी मुखालफत करेगा अज़ा इसमुहू खुद उससे निमट लेंगे। तुमने बहन, बेटी, माँ, भतीजी, भांजी सबसे मुबाशरत मुबाह करार दे दी है। पीरे तरीकत ने कहा,
तौबा कीजिए तौबा, मैं क्यों ऐसा करता, मैंने जो कुछ किया अज़ा इस्मुहु के हुक्म से किया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि औरतें सब बराबर हैं। इब्तदाए इस्लाम में इन औरतों से इसलिए निकाह जायज करार ना दिया गया कि शायद मर्दों की तबीयत को रगबत ना हो, लेकिन अब यह रुकावट दूर की जा रही है। अगर किसी की बहन खूबसूरत है या बेटी माहरू है और वो उसे अपने साथ रखना चाहता है तो क्या जरूर है कि वो उसे किसी गैर आदमी के हवाले कर दे, अपने पास ही क्यों ना रखे। तुम्हारे यहां कोई बेटी बहन या मां है? पीरे तरीकत ने नफी में सर हिलाया। काजी ने कहा, इसलिए तुम नहीं जानते कि गैरत क्या चीज है। तुमने कुफ्र इल्हाद की तबलीग शुरू कर दी, नमाज और रोजे की क्यों ममानत हो गई? पीरे तरीकत ने कहा, अब इनकी जरूरत नहीं रही थी। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़कर और भूखा रहकर इंसान काम कैसे कर सकता है? इब्तदाए इस्लाम में लोग सख्त थे, उस वक्त जरूरत थी। अब बहुत कमजोर हो गए हैं, रोजा नमाज की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब जरूरत नहीं रही। तुमने हुकूमत में इंकलाब पैदा करने और खुद बादशाह बनने की तबलीग की। हुकूमत और सल्तनत खुदा की है, जिसे चाहे अता करे। काजी ने पूछा, तुम अपनी बदअकीदगी और मजहबियत से तौबा करते हो? पीर तरीकत ने कहा, मैं ना बदअकीदा हूं ना ला मजहब हूं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि सब मेरे मजहब को कबूल करे। काजी खामोश हो गए। सुल्तान ने कहा, अब पीर तरीकत और इसके हम मशरबों के लिए शरई फैसला क्या है? काजी ने उलमा से मशवरा किया। उलमा ने फतवा दिया कि अगर पीर तरीकत और उसके हम मशरब अपने मुल्हिदाना और काफिराना ख्यालात से तौबा ना करें तो कत्ल कर दिए जाएं। सुल्तान ने पीर तरीकत से खिताब करके कहा, तुमने शरई फैसला सुन लिया, क्या तुम कुफ्र इल्हाद से तौबा करके फिर मजहब इस्लाम में दाखिल होने को तैयार हो? जिसे तुम कुफ्र इल्हाद कहते हो, मैं उसी इस्लाह शुदा शरीयत का मुबल्लिग हूं, अज़ा इस्मुहु की तरफ से नामजद हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तब तुम्हारे लिए कत्ल का हुक्म सादिर किया जाता है। अब सुल्तान के हुक्म से काजी ने पीर तरीकत के खुलफा और हम मशरबों से पूछा कि वो तौबा करके फिर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं या नहीं। उनमें से बहुत से आदमियों ने इनकार किया, उनके लिए भी कत्ल का हुक्म सादिर किया गया, मगर ज्यादा आदमियों ने तौबा कर ली, उन्हें माफ कर दिया गया। फिर भी उनमें से जो ज्यादा सरकश और मगरूर समझे गए, उनके लिए जलावतनी का हुक्म सादिर फरमाया गया। बहावाला तारीख फिरोज शाही। फिरदौस-ए-ज़ार में जो लड़कियां जमा की गई थी, सुल्तान ने सरकारी सरफा से उन्हें उनके घर पहुंचाने का हुक्म दिया। ये सब लड़कियां अपने अपने घरों पर पहुंचा दी गईं। अक्सर लड़कियों के माँ बाप फौत हो चुके थे। सुल्तान ने उनकी शादियां मुअज़्ज़ज़ घरानों में करा दी। फिरदौस-ए-ज़ार के तमाम सामान और दौलत पर शाही कब्जा हो गया। सुल्तान ने फिरदौस-ए-ज़ार की 4 दीवारी मुनहदिम कराकर उस बाग को आवाम की तफरीह के लिए वक्फ कर दिया। पीर तरीकत और उसके मुल्हिदों काफिर चेले चांटों को शारे आम पर कत्ल किया गया। पीर तरीकत के मोतकिदों का यह ख्याल था कि वो खुदा का फिरिस्तादा है, खुदा उसे जरूर बचा लेगा, इसलिए वो कुफ्र इल्हाद से बाज न आए। मगर जब उसे कत्ल कर दिया गया तब उन्होंने समझा कि वो झूठा और फरेबी था। अब वो पिछताए, मगर अब क्या हो सकता था, वो भी कत्ल कर दिए गए। जमाने ने एक मर्तबा फिर देखा कि एक ऐसा काफिर मुल्हिद जिसने मजहब को खिलौना बना दिया था, अपने कैफर किरदार को पहुंचा। सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद की जामे मस्जिद में एक गुंबद हश्त पहलू बनवाया था। उसके हर पहलू में उन्होंने अपने जमाने के मशहूर वाकयात कंदा कराए थे। उसके एक पहलू में पीर तरीकत और उसके मजहब का हाल मुख्तसरन लिखा था। उसका खुलासा यह है कि काफिर और मुल्हिद ने दिल्ली में फिरदौस-ए-ज़ार बनाकर लोगों को मुल्हिद बना डाला था। उन मुल्हिदों के खास औकात में जलसे होते थे, दोस्त और अजनबी जमा होते, उनमें उनकी बीवियां, बहुएं, बहनें, बेटियां सब शरीक होती। मर्द सजदे में गिर जाते। जो मर्द जिस औरत का पल्ला या हाथ पकड़ लेता उसके साथ शब्बाश होता। खुदा की मेहरबानी से मैंने उस फिरके के सरकर्दा और सरदारों को उलमा के फतवे के बामूजिब कत्ल करा दिया, बाज लोगों को जला वतन कर दिया। खुदा का शुक्र है कि बदआफाली दूर हो गई।